वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन एंड नंबर के बारे में, यानी कि आज हम लोगों को नाउन एंड नंबर के बारे में सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देखते हैं कि नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर की बात की जाए तो नाउन एंड नंबर में हमें पढ़ना होता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। तो थोड़ा सा देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या क्या होता है। तो यहां पे सिंगुलर नाउन में एस या ईएस, आईईएस, वीईएस एंड तथा द को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां थोड़ा सा देखेंगे कि नाउन एंड नंबर के बारे में। तो यहां समझेंगे कि नाउन जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, यानी कि नाउन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। यहां पे सबसे पहला नंबर जो होता है वह होता है काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन। दूसरा नंबर होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा नंबर हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि नाउन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पे बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन में आता है वन और वन प्लस, यानी कि एक जो होता है। यहां पे बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। यहां पे बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन में दो नाउन बनाया जाता है। पहला नंबर वन, यानी कि एक होता है सिंगुलर नाउन, और वन प्लस यानी कि एक से अधिक। वन का मतलब होता है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि एक नाउन के बारे में बताता हो, और वन प्लस का मतलब होता है जो एक से अधिक बताए, यानी कि मोर देन वन। अब यहां पे बात करते हैं वन में, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। इसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे यहां पे पेन, कॉपी, बॉय, इसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। वन प्लस का मतलब होता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन की बात की जाए तो प्लूरल नाउन का मतलब होता है एक से अधिक, यानी कि वह संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बताता है उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। कि इफ द नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। यानी कि यहां पे बात की जाए जैसे बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, तो इसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। अब यहां थोड़ा समझेंगे कि सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन, ठीक है। अब यहां पे जब सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, यानी कि यह नाउन जो है यह सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब भी ले लेगा सिंगुलर। यानी कि कौन? यह जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जब यूज होगा सिंगुलर के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट जब उसका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसका सिंगुलर ले लेगा। अब यहां पे बात करते हैं प्लूरल नाउन की। जब इसका सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या ले लेगा? प्लूरल वर्ब ले लेगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहां पे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो यह होता है सिंगुलर, यानी कि यह हो जाएगा सिंगुलर और प्लस वर्ब भी ले लेगा सिंगुलर। इसे बोलते हैं हम अनकाउंटेबल, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी ले लेगा सिंगुलर। जैसे यहां पे मिल्क इज व्हाइट, यानी कि दूध जो होता है वह उजला होता है। तो यहां पे मिल्क जो है यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गिनती ना लगा सके, जिसकी गिनती ना कर सके। यानी कि अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि विच नाउन कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे मिल्क जो है इसमें हम मात्रा नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि एक दूध
एक पानी, एक तेल, एक पेट्रोल, एक डीजल, एक किरोसिन। इसमें मात्रा नहीं लगा सकते हैं, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वह भी सिंगुलर हो गया। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब यहां थोड़ा बात किया जाए नाउन एंड ए नंबर के डिफिनेशन के बारे में। यहां देखेंगे, समझेंगे कि नाउन एंड ए नंबर का डिफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि वैसी संज्ञा जो एक और एक से अधिक के बारे में बताता हो उसे हम वचन कहते हैं, यानी कि एक और एक से अधिक के बारे में। अब यहां पे बात करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। इसको बोला जाता है प्लूरल नंबर। यानी कि सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। यानी कि यहां पे बात किया जाए सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन के बारे में, तो सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम सिंगुलर, यानी कि केवल एक हो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। यानी कि वैसी संज्ञा जो केवल एक का बोध करता हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं जैसे बॉय, कैट, डॉग, गर्ल, तो इसे बोला जाता है सिंगुलर नंबर, यानी कि जो केवल एक के बारे में बताता हो। अब इसी का बात किया जाए प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन संज्ञा, तो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि वैसी संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बताता हो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब यहां देखेंगे जैसे लिखा हुआ है बॉयज, कैट्स, डॉग्स, गर्ल्स, ये जो नाम दिया गया है इसको बोलते हैं पीसीएन। एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा कि प्लूरल को हम बोलते हैं पीसीएन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह होता है एससीएन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखिएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को बोला जाता है पीसीएन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बोला जाता है एससीएन। अब यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जाए कि जब यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, तो यह जब यह सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी कि जब यह सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिचुएशन में यह सिंगुलर में यूज होगा और इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अब इसके बाद करते हैं पीसीएन नाउन की बात, तो यह हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं जब यह सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि प्लूरल में यूज किए जाएंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होगा। अब यहां पे पढ़ देते हैं कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं पहला सिंगुलर नाउन की, यानी कि अब बात करते हैं सिंगुलर नंबर की, यानी कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन देखेंगे, लिखा हुआ है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी कि लिखा हुआ कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी कि वैसी संज्ञा जो केवल एक के बारे में बताता हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब यहां पे जैसे बताया था बॉय, कैट, डॉग, रैट, तो अब इसे बोला जाता है सिंगुलर नंबर। यानी
कि यह केवल एक को ही दर्शा रहा है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी कि वैसी संज्ञा जो केवल एक के बारे में ही दर्शाता हो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं प्लूरल नंबर के बारे में। अब यहाँ पे बात किया जाएगा प्लूरल नंबर के बारे में, यानी कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे होगा कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, यानी कि प्लूरल नंबर के बारे में कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, यानी कि लिखा हुआ है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, यानी कि वैसी संज्ञा जो केवल एक से अधिक के बारे में ही बताता हो, यानी कि एक से अधिक हो, उसे बोला जाता है प्लूरल नंबर। अब यहां पे बात करते हैं जैसे डॉग्स, रैट्स, कैट्स, बॉयज, गर्ल्स। अब इसको बोला जाता है प्लूरल नंबर। क्यों? क्योंकि यह जो है एक से अधिक के बारे में बताता है। अब यहाँ पे एक एक करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम सीखेंगे। पूरी डिटेल में आज आपको सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर के बारे में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी कि अभी मैं आपको बताया हूं कि जनरली कॉमन नाउन का ही प्लूरल अधिक संख्या में बनाया जाता है, यानी कि कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनाया जाता है। जनरली ज्यादातर कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां देखेंगे कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। तो सबसे पहला देखेंगे, यहां पे मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं। अब पहला नियम देखेंगे लिखा हुआ है जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि अब यहां पे बात करते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए तो 80% जो है वह एस लगता है, बाकी जो परसेंटेज है उसमें लगता है ईएस, आईएस, वीएस। अब यहां पे दो नाउन को जोड़कर, यानी कि राम और श्याम को जोड़कर के भी प्लूरल बनाया जाता है, जैसे राम एंड श्याम। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें द लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कितने और कौन कौन नियम होते हैं। वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां बात करेंगे कि ये एशियन हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया था कि एशियन का मतलब होता है सिंगुलर कॉमन नाउन और पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल कॉमन नाउन, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो पहला लिखा हुआ है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में, लास्ट का मतलब होता है अंत में, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहां पे बॉय, कैट, डॉग, रैट। अब ये जनरली जो नाउन दिया गया है इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें एस को जोड़ना होगा। जैसे बॉयज, कैट्स, डॉग्स, रैट्स। तो जनरली नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यह जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, जैसे द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां पे जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा तो यह वाक्य में हो जाएगा सिंगुलर और इसके साथ आने वाला वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। अब यहां पे बॉयज आर इंटेलिजेंट, जब इसको प्लूरल को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी आजीवन प्लूरल होगा। जैसे बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर दूसरा पे। लिखा हुआ है सेकंड में
कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यानी कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि क्या हो तो एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसको बोलते हैं एससीएन और इसको बोलते हैं पीसीएन। अब यहां पे एससीएन तथा पीसीएन को देखेंगे कि कैसे एससीएन से पीसीएन बनाते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि एससीएन और पीसीएन। अब यहां बात करेंगे कि एससीएन से पीसीएन कैसे बनाया जाता है। लिखा हुआ है बस, केस, ग्लास, बुश, बेंच, टैक्स, टोपाज। जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा, यानी कि जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो इसमें केवल हम एस जोड़ देंगे, जैसे बुश, अब बुशेस कर देंगे। उसके बाद किस है, किसिज कर देंगे। ग्लास है, ग्लासेस कर देंगे। यानी कि इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाएगा। अब रूल नंबर तीसरा देखते हैं। नंबर 3 लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर का मतलब होता है अंतिम अक्षर, वाई हो, यानी कि लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। लिखा हुआ है कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर, यानी कि वाई के पहले जब कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर प्लूरल बनाने के लिए उसमें आईएस जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि आईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे दिया गया है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे लेडी, सिटी, आर्मी, पोनी, बेबी। जब इसका प्लूरल बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले, यानी कि वाई के पहले ये जितने सारे लेटर्स दिया गया है यह है कॉन्सोनेंट, और जब कॉन्सोनेंट दिया हो तो वाई को हटाकर इसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अब यहां पे पीसीएन की बात करते हैं, लेडी, तो ए लेडी, वाई को हटा दिया जाएगा, यानी कि वाई को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इसमें लेडीज आईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। सिटी, CIT IES, आर्मी, ARMIES, आर्मीज, पोनी, PONIES, पोनीज, बेबी, BABIES, बेबीज। यानी कि प्लूरल बनाते समय वाई को हटा दिया जाता है, उसके बाद आईएस जोड़कर इसको प्लूरल बनाते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर ये जो है यह है 4। लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, यानी कि नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कोई सिंगल भावेल हो, यानी वाई के पहले कोई भावेल हो तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। अब यहां देखेंगे एशियन, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन। लिखा हुआ है प्ले। अब यहां थोड़ा समझेंगे कि प्ले जो है यह एक वर्ब है, लेकिन यहां पे यह नाउन का कार्य कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के अतिरिक्त नाउन का भी काम करते हैं। जैसे आई विल कम आफ्टर द प्ले, यानी कि मैं खेलने के बाद आऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब के साथ साथ नाउन्स का भी काम करते हैं। आई विल कम आफ्टर द प्ले, तो यहां पे द प्ले जो है वह कह रहा है कि मैं खेलने के बाद आऊंगा, यानी कि द प्ले जो है यह यहां पे नाउन का कार्य कर रहा है। उसके बाद है टॉय। टॉय का मतलब होता है खिलौना। पे, मंकी, रे, डे, की, यानी कि अब यहां लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले जो है यह भावेल हो तो केवल इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। यानी कि इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाएगा, किसी भी लेटर को हटाया नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको एस जोड़ देना। जैसे प्ले, प्लेस कर देना है, ट्वाय है तो ट्वाइस कर देना है, उसके बाद पे है तो पेज कर देना है। यानी कि इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाएगा।
अब यहाँ है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर CH हो और CH का उच्चारण क हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर CH हो और CH का उच्चारण क हो तो इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अब यहां पे देखेंगे एशियन तथा PCN। अब यहां पे स्टमक, स्टमक यानी कि यह CH जो है, CH का उच्चारण क्या होना चाहिए? क, मोनार्क। अब यहां पे इस CH का उच्चारण क्या होना चाहिए? क। तो इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। तो इसमें केवल आपको एस जोड़ देना, जैसे स्टोमक तो स्टोमक्स कर देना है, मोनार्क तो मोनार्क्स कर देना है। यानी कि इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि रूल नंबर 5। अब यहां पे रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़कर, यहां पे लिखा हुआ है ओ हो तो केवल ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे देखेंगे एशियन तथा PCN। अब इसमें ओ जोड़ना, यानी कि ओ हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे देखेंगे जैसे में लिखा हुआ है पोटैटो, टोमेटो, नेग्रो, बीटो, मैंगो, हीरो। अब इसका जब प्लूरल बनाना होगा, यानी कि जब इस नाउन का प्लूरल बनाना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट लेटर जो है ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। अब यहां पोटैटो की बात करते हैं तो यहां पे हो जाएगा पोटैटोज, यानी कि इसमें ईएस जोड़ दिया जाएगा। टोमेटो तो उसमें टोमेटोज, नेग्रो, नेग्रोज, बीटो, बीटोज कर दिया जाएगा। मैंगो, मैंगोज कर दिया जाएगा। हीरो, हीरोज कर दिया जाएगा। यानी कि प्लूरल बनाने के लिए इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 7 देखते हैं। यहां पे रूल नंबर 7 दिया गया है। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई भावेल हो तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे देखेंगे एशियन हो गया और यहां पे ये PCN हो गया। यानी कि जब किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई भावेल हो तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे देखेंगे कि एशियन, अब इसका हमें क्या बनाना होगा? PCN। बम्बू, अब इसके लास्ट में ओ है और ओ के पहले कोई भावेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां देखेंगे इसमें केवल एस जोड़ा जाएगा, जैसे बम्बू तो इसमें क्या कर देंगे? एस जोड़ दिया जाएगा। कुकू, कुकुस कर दिया जाएगा। अब यहां पे रेशियो, रेशियोज कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे रूल नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यानी कि सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफी हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफी को हटाकर VES जोड़ा जाता है। यानी कि यहां पे देखेंगे ये एशियन देखेंगे और ये है PCN, जैसे वाइफ, नाइफ, लाइफ, थीप, लोप। यानी कि दिया गया है कि वाइफ, नाइफ, लाइफ, काफ, थीप, लोप। लोप का मतलब होता है पावरोटी। अब यहां पे जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो देखिएगा
कि लास्ट में एफ या एफी है, एफ या एफी दिया गया है, तो इसका प्लूरल बनाते समय एफ और एफी को हटाकर वीएस जोड़ा जाता है, जैसे वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ्स, कप्स, थीप्स, लोप्स, यानी कि एफ और एफी को हटाकर वीएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के भावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि इसमें जनरली नाउन की तरह एस, ईएस, आईएस, वीएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी कि इनके बीच के भावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको लिख करके बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ये वर्ड्स दिया गया है, अभी बताया हूं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच के भावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैटिन वर्ड हैं। लैटिन वर्ड होने के वजह से इसमें जनरली नाउन की तरह एस या ईएस, आईएस, वीएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इनका प्लूरल बनाने के लिए बीच के भावेल को बदलना पड़ता है, जैसे डोर माउस, डोर माइस, फुट, तो यहां पे इसका कर देंगे फीट, गुज, तो इसका हो जाएगा गीज, लाउस, लाइस, माउस, माइस, टूथ, टीथ, मैन, मेन, ओमेन, ओमेन, यानी कि इसका बीच के भावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें किसी तरह का इसमें नाउन की तरह एस आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, यानी कि रूल नंबर शायद 11 होगा, 10 तो बता दिए हैं बीच के भावेल वाला। अब यह रूल नंबर 11 है शायद। अब देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें आरईएन तथा ईएन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि देखेंगे एसीएन, अब ये हो गया पीसीएन, यहां पे चाइल्ड, ऑक्स, तो करेंगे चाइल्ड प्लस रेन बराबर चिल्ड्रेन, ऑक्स प्लस ईएन बराबर ऑक्सेन, यानी कि आरईएन तथा ईएन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एंड जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे ये रूल नंबर 12 देखेंगे, जैसे राम एंड श्याम। अब यहां पे राम एंड श्याम, अब इसी में देखते हैं कि इसका प्लूरल जो होता है यह एंड लगाने से बनता है, जैसे सीता एंड गीता। अब यह एंड लगाने से भी प्लूरल बन जाता है। अब यहां पे यह सब्जेक्ट प्लूरल का काम करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एंड जोड़ दिया गया। एंड का मतलब होता है कि उसमें एक और जोड़ दिया गया, जैसे सीता एक लड़की है, अब यहां पे सीता जो हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे बात करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो सीता और गीता एक डांसर है, तो यहां पे सीता और गीता यानी कि एंड जो है या दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी कि इसका प्लूरल बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द लगाने से भी किस तरह से, यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें द लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे, लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें नाउन की तरह एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इनमें द लगाने से प्लूरल बनता है। जैसे अब यहां पे देखेंगे एशियन हो गया, ये हो गया पीसीएन, यानी कि पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, जैसे कि आई एम अ पुअर, यू आर अ पुअर, यहां पे एक गरीब की बात की जा रही है। अब इसका प्लूरल बनाना होगा तो कर देंगे द पुअर। अब यहां पे द पुअर का मतलब होता है कि जितने सारे गरीब जाति से बिलोंग करते हैं या जितने सारे गरीब जाति हैं वो सभी आ गए इसमें।
तो यहाँ पे द पुअर यानी कि पूरी जाति जो है गरीब का, उसको यह दर्शा दिया। अब यहाँ पे रिच, रिच का मतलब होता है धनी, तो आई एम अ रिच, यू आर अ रिच, यानी कि मैं एक धनी हूं, सॉरी मैं धनी हूं और तुम धनी हो। अब यहाँ पे इसमें द लगाने से जितनी सारी अमीर जाति हैं उनको यह बोध कर दे रहा है, द रिच यानी कि अमीर लोग। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। अब इसमें द लगाने से द ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग। इसके बाद किया जाएगा ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, यानी कि आई एम अ ब्लाइंड, सॉरी आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, यू आर ब्लाइंड, तुम अंधा हो। अब यहां पे द लगाने से जितने सारे अंधे लोग हैं उनको यह बोध कर दिया, तो इसमें द ब्लाइंड, द ओल्ड, द रिच यानी कि यह पूरी जाति को क्या कर दिया, बोध कर दिया। जितने सारे अमीर जाति हैं, गरीब जाति है, अंधे लोग हैं, चाहे बीमार लोग हैं। उसके बाद है सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, आई एम सिक, यू आर सिक, यानी कि तुम या मैं बीमार हूं। तो यहां पे जब पूरे बीमार लोगों को दर्शाना हो तो यहां पे द सिक कर देंगे, द सिक। अब यहां पे बात करते हैं द सिक का, तो जितने सारे बीमार लोग हैं या पूरे लोगों को दर्शा दिया। मैं एक इस पर एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा देखेंगे। जैसे अब यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम पुअर यानी कि मैं गरीब हूं। तो यहां पे केवल एक गरीब के बारे में बता रहा है, और इसी के बाद किया जाए कि द पुअर आर नॉट हैप्पी, यानी कि द पुअर। अब यहां पे द पुअर जो है यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और साथ ही साथ में यह सब्जेक्ट जो हो गया यह प्लूरल हो गया, यानी कि द पुअर, अब जितने गरीब लोग हैं उसको यह दर्शा रहा है कि द पुअर आर। अब यहां पे वर्ब भी देखेंगे, यह प्लूरल लग गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो द पुअर आर नॉट हैप्पी, यानी कि गरीब लोग खुश नहीं होते हैं। तो जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी उसका प्लूरल ही होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। हमें विश्वास है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।